जैसे ही वे पृथ्वीलोक पहुंचे, वातावरण तुरंत गंभीर हो गया। हरियाली जितनी सुंदर थी, उतनी ही डरावनी भी। जंगल में हर पेड़ जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अर्जुन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अगर ये पेड़ हमें खाने की कोशिश करे तो मैं इसे पागलपन मानूंगा। तपस्या ने ताना मारा, तुम्हारे तानों से पहले ही ये पेड़ भाग सकते हैं। जंगल के बीच में एक गहरी गुफा थी। अंदर जाते ही पृथ्वी गूंज उठी। यह पर्वतधीर था, पृथ्वीलोक का रक्षक। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अर्जुन ने कानों को ढक लिया। तुमने मेरी भूमि में प्रवेश किया है। केवल वे ही यहां टिक सकते हैं जो इस भूमि के साथ एकता बना सकें। तैयारी करो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। अचानक जमीन हिलने लगी। विशाल चट्टानें हवा में उठकर उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने धरती काट तलवार का इस्तेमाल करते हुए चट्टानों को काटा, लेकिन वे हर बार फिर से जुड़ जाती थीं। तभी जंगल से माया प्रकट हुई। उसके कंधे पर एक विशाल धनुष था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चपलता झलक रही थी। तुम यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथ मैं भी समाप्त हो जाऊंगी। माया ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसमें उसका गांव कालरात्रि के दूतों के आगमन से बर्बाद हो गया था। वह अपने प्रियजनों को बचाने में असफल रही और इस असफलता ने उसे गहरे अपराध बोध और क्रोध से भर दिया। उसने इस जंगल को अपनी शरण स्थली बनाया था, जहां उसने अपनी आत्मा को कठोर और अपने धनुष को अचूक बना दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जो उसके अतीत की भयावहता और बदले की तीव्र इच्छा को दर्शाती थी। लेकिन वे शक्तिशाली थे और उसकी असफलता ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वह इस जंगल में भाग कर आई थी ताकि खुद को और अपनी आत्मा को फिर से मजबूत बना सके। अर्जुन और तपस्या ने उसकी मदद स्वीकार की। माया ने अपनी शक्ति से चट्टानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी पर्वतधीर ने एक विशाल प्रहार किया। इस बार तपस्या ने ज्वालाभूमि तकनीक का इस्तेमाल किया और जमीन को इतना गर्म कर दिया कि चट्टानें पिघलने लगीं। पर्वतधीर की कमजोरी उसकी स्थिरता थी, लेकिन इसे पहचानना आसान नहीं था। उसकी जड़ें उस पवित्र चट्टान से जुड़ी थीं, जहां से वह अपनी अमरता और शक्ति प्राप्त करता था। माया ने अपनी विश्लेषणात्मक दृष्टि से इस कमजोरी को समझा। जब उसने देखा कि हर बार पर्वतधीर पर वार करने के बाद वह चट्टान के संपर्क में आते ही पुनः जीवित हो उठता था, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चट्टान को नष्ट करना ही उसका खात्मा कर सकता है। यह जानते हुए तीनों ने एक जटिल रणनीति बनाई। माया ने अपनी धनुष कला से उसका ध्यान भटकाया। तपस्या ने अपनी ज्वालाभूमि तकनीक का उपयोग करके चट्टान को गर्म और कमजोर किया, और अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी जड़ों पर अंतिम और निर्णायक प्रहार किया। लड़ाई समाप्त होने के बाद पर्वतधीर ने हार मान ली। उसने कहा, तुमने अपनी एकता और साहस को साबित किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जो तुम्हारे अगले सफर में काम आएगा। उसने एक जादुई पत्थर दिया जो जमीन के तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। अर्जुन ने पत्थर को उठाते हुए कहा, क्या इस पत्थर से मैं सुबह जल्दी उठने में भी मदद पा सकता हूं? माया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम बचे रहे और समय रहते समझदार बन गए तो शायद यह भी हो सकता है। अब वे आकाश लोक के लिए तैयार थे, लेकिन वेदिका की कुर्बानी और पर्वतधीर के कठिन इम्तिहान ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। जैसे ही वे रथ पर सवार हुए, अर्जुन ने तपस्या की ओर देखा। वह गहरी सोच में डूबी थी, जैसे अपने भीतर के तूफानों से लड़ रही हो। अर्जुन ने हल्के अंदाज में कहा, इतना मत सोचो। मुझे पता है कि अगली चुनौती भी उतनी ही मुश्किल होगी, लेकिन तुम हो ना, तुम्हारे रहते मैं हार कैसे मान सकता हूं? तपस्या ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मुस्कान झलक गई। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी यह आदत कि हर चीज को मजाक में लेना है कभी कभी परेशान करती है, लेकिन शायद इसी आदत की वजह से यह सफर थोड़ा आसान लगता है। अर्जुन ने मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह अगर मेरी बातें हैं तो शायद मैं सही दिशा में हूं। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। माया, जो यह सब देख रही थी, ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों में अगर यह सब पहले से चल रहा है तो मुझे बताने में क्या हर्ज था?
तपस्या ने तुरंत अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए जवाब दिया, यह सब तुम्हारे ध्यान की बात नहीं है। और अर्जुन, अगर तुमने इस बारे में कुछ और कहा तो याद रखना, मेरी गर्म वायुधार अभी भी काम करती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात कहूं, चाहे जो हो, तुम दोनों मेरे साथ हो, यह मेरे लिए काफी है। रथ हवा में उड़ते हुए आकाश लोक की ओर बढ़ रहा था। इस बीच अर्जुन और तपस्या के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था। वे जानते थे कि आने वाले समय में उन्हें और भी खतरनाक चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उनकी बढ़ती नजदीकियां उनके रिश्ते में एक नए विश्वास और ऊर्जा को भर रही थीं। आकाशलोक के रहस्यों से भरी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं।